अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े भी होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ते और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ग्रीन चिली, जिंजर और कोरिएंडर लीव्स को जो है वो मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है। बीफ को भी चॉपर में इस तरह से चॉप कर लिया है हमने। बीफ कीमा ले लिया है, एग ले लिया है, कोरिएंडर, ग्रीन चिली और जिंजर को चॉप कर लिया है, ये भी ले लिया है। इसके अलावा चने का पाउडर है, खसखस है, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, और ये यहाँ की रेड चिली पाउडर है, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है तो इसलिए ये भी ऐड कर लिया है। इसके अलावा है पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। फिर हमने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं और जब ये बन जाएंगे तो हम इनको डिफ्रीज़र कर देंगे। जब तक हम मसाला भूनेंगे तब तक हम इसको डिफ्रीज़र कर देंगे। कोफ्तों के लिए सालन तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं: ब्लैक पेपर, क्लोव्स, बे लीफ, क्यूमिन सीड, सिनेमन स्टिक्स, और इसके अलावा ऑयल, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये भी रेड चिली पाउडर है, ये मलेशिया का, इसका कलर बहुत अच्छा आता है तो वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर लिया है। 4 अनियन को हमने पीस लिया है, इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, जिंजर गार्लिक का भी पेस्ट ऐड कर लिया है इसमें ही, ठीक है। हम ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। इसमें साबुत गरम मसाला को जो है वो ऐड कर देंगे और उसको भी जब तक खुशबू आएगी तब तक इसको अच्छा सा ना कुक कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें और इसको बहुत अच्छा भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। देखें आप, कलर चेंज हो चुका है प्याज का। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको बहुत 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 अच्छे से ना भून लेंगे और इंग्रेडिएंट्स, मेजरमेंट और तमाम चीज़ें जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो अब वहाँ से एसेस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनते रहेंगे। इसको जितना अच्छा आप भूनेंगे इतना अच्छा ही इसका टेस्ट आएगा, ओके। और इसको हमने भुना था तकरीबन 1 घंटा।
और ऐसा नहीं है कि हमें अगर 2 गिलास पानी डाल के इसको भूनना है तो हमने डायरेक्टली 2 गिलास पानी डाल दिया और चूल्हा हल्का कर दिया, इसको भूनने के लिए रख दिया। नहीं, हमें इसको खड़े होकर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनते रहेंगे जब तक इसका जो है ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाता। जब ये बहुत अच्छा भून जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। इसको भूनते भूनते 1.5 घंटा हो गया था और फिर योगर्ट ऐड कर दी है मैंने इसमें। अब आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका था 1.5 घंटे के बाद। सही है। और अब हमने इसमें ऐड कर दी दही, योगर्ट, और योगर्ट ऐड करने के बाद और भी ज़्यादा भुना है हमने इसको जब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं होगा। हम इसको भूनते ही रहेंगे। ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर जो है वो ऐसा आ चुका है। खाना जो है वो भून चुका है और मैंने इलेक्ट्रिक जग है उसमें जो पानी गर्म हो रहा था मैंने खूब तेज़ गर्म कर लिया था इसको, और इसमें मैंने 2 ग्लास फुल भर के पानी ऐड कर दिया था। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से ना मिक्स करने के बाद, गर्म पानी है तो बहुत ज़्यादा जल्दी भुन जाएगा और अच्छे से कलर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम सालन बनाने के लिए गर्म पानी ही यूज़ करें तो बहुत अच्छा जायका भी आता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे गर्म हो चुके थे। फिर मैंने डीप फ्रीजर से कोफ्ते निकाल लिए और उसके बाद अब हमने एक एक इसमें ऐड करना शुरू कर दिया। जब हम कोफ्ते ऐड कर देंगे ना तो फिर इसको बहुत एहतियात से हमें कुक करना होगा। कोफ्ते सब गल चुके हैं, बॉयल आ चुका है, लेकिन याद रहे इसमें हमें स्पून नहीं चलाना है। हमें बस इसको चलाने के लिए इस तरीके से पतीली को या जिसमें आप पका रहे हैं इसको इस तरीके से मूव करना है। ठीक है, हर थोड़ी देर के बाद। और इसको इस पर लिड भी नहीं लगाना है। लिड लगाते वक्त ख्याल रखें कि लिड थोड़ा सा जो है वो खुला ही रहे। ठीक है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।